और अब बात लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी की कर लेते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा पीएम नरेंद्र मोदी को लेकर जो बयान कांग्रेस की तरफ से दिए गए थे, उसको लेकर राहुल गांधी के ऊपर आप पलटवार किया जा रहा है। तो वहीं राहुल गांधी ने भी बीजेपी पर आरोप लगाए हैं और ये कहा उनकी तरफ से कि वो किसानों की लड़ाई लड़ते रहेंगे। आप देखिए रिपोर्ट। राहुल गांधी ने जिस तरह से संसद में पीएम मोदी पर निशाना साधा, उसके बाद से बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने नेता विपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। लोकसभा में निशिकांत दुबे ने 2 नियमों का जिक्र किया है। पहला है लोकसभा का नियम 352(5) और दूसरा है 353। इन नियमों के तहत जब कोई सांसद संसद में बोलता है तो उसे किन नियमों का ध्यान रखना चाहिए, उसका जिक्र है। नियम 353 के तहत कोई भी सांसद बिना एडवांस नोटिस दिए किसी सांसद के खिलाफ अपमानजनक आरोप नहीं लगा सकता। मैं रूल 352(5) और 353 माननीय निशिकांत दुबे एक मोशन के लिए खड़ा हुआ। ये जो लीडर ऑफ द अपोजिशन है राहुल गांधी सर, ये अर्बन नक्सल की तरह बिहेव करता है और इसका सोरोस फाउंडेशन के साथ रिलेशन है, फोर्ड फाउंडेशन के साथ रिलेशन है। ये वियतनाम, कंबोडिया, बहरीन, थाईलैंड केवल देशद्रोहियों के साथ मिलकर जाता है और ये कभी चुनाव आयोग पर, कभी संविधान पर, कभी स्पीकर पर, जितने भी संवैधानिक संस्थाएं हैं सुप्रीम कोर्ट पर, उसके ऊपर आरोप लगाता है। मेरा आपके माध्यम से आग्रह है कि एक सब्सटेंसिव मोशन पर राहुल गांधी के ऊपर चर्चा होनी चाहिए, उसकी सदस्यता रद्द होनी चाहिए और कभी भी वो चुनाव नहीं लड़ पाए उसकी चर्चा होनी चाहिए। इस नियम के तहत मुझे इजाजत दी जाए। इसका सभी देशद्रोही, जितने देशद्रोही सर, सेम पित्रोदा सोरोस फाउंडेशन के साथ मिलकर इस देश को टुकड़े टुकड़े करना चाहता है और टुकड़े टुकड़े करने का ये नेता राहुल गांधी है। बीजेपी सांसद के कदम का जवाब देने में राहुल गांधी ने भी देरी नहीं की। नरेंद्र मोदी जी ने देश को बेच दिया है, किसानों को बेच दिया है। आप मेरे ऊपर केस डालो, गाली दो, जो भी आपको करना है करो, प्रिविलेज मोशन डालना है वो डाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बहन प्रियंका गांधी भी अपने भाई राहुल गांधी का साथ देने के लिए आगे आ गई। पढ़ रही थी मैं, कुछ अपने आप को माचो मैन समझते हैं, लेकिन छाती तो अपनी मोदी जी ने नपाई है। 56 इंच की तो उनकी माचो मैन वाली छाती है, तो उनके खिलाफ ही होना चाहिए था। कांग्रेस के हमले का जवाब देने में बीजेपी भी पीछे नहीं रही। मुझे लगता है एक नेता प्रतिपक्ष का ये भाषण है, ये तो सड़क के किसी मवाली का भाषण हो सकता है। यानी बीजेपी भी मैदान में उतर गई है और प्रधानमंत्री मोदी पर राहुल के हर हमले का जवाब देने के लिए कमर कस ली है।